मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। देवरिया जिले के ग्राम भृगुसरी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक युवती ने अपने प्रेमी के घर न्याय की मांग को लेकर धरना दे दिया। मामला दहेज की मांग और विवाह से जुड़ी विवादित परिस्थितियों का है। भीड़ जुटी, हड़कंप मचा और पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। आइए देखते हैं इस मामले की पूरी रिपोर्ट। देवरिया जिले के थाना रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भृगुसरी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवती अपने प्रेमी के घर पहुंचकर धरने पर बैठ गई और न्याय की मांग करने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भारी भीड़ जुट गई। शोर शराबे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। धरने पर बैठी युवती का आरोप है कि संगम निषाद नामक युवक से उसकी करीब 1 साल तक बातचीत हुई। इसके बाद शिव मंदिर में दोनों ने शादी की और 1 महीने तक पति पत्नी की तरह साथ रहे। युवती का कहना है कि जब युवक के परिजनों को इस संबंध की जानकारी हुई तो पहले उन्होंने धूमधाम से शादी कराने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में 4 लाख रुपए नगद और एक 4 पहिया वाहन की दहेज मांगने लगे। युवती ने बताया कि इस संबंध में थाना गौरी बाजार में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन आरोप है कि स्थानीय विधायक जयप्रकाश निषाद के प्रभाव के चलते पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़िता का कहना है कि न्याय न मिलने से आहत होकर वो अपने पति के घर धरने पर बैठने को मजबूर हुई है और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझाने बुझाने का प्रयास किया और मामले की जांच की बात कही है। सुनिए पीड़िता का क्या कुछ कहना है। भृगुसरी और कसीर तोला में जैसे कि अफेयर हम लोग पहले 1 साल से बात करते थे। 1 साल मतलब बात करते करते फिर मैंने काम, मेरा जॉब लग गया वहाँ बेंगलोर में, वहाँ मैं रहती थी। वहाँ से जो संगम निषाद है यहाँ पे मतलब लगे जहर और खाने लगे फांसी लगाने। फिर मैंने डर के मारे वो भी मेरे पास आए, मेरे पास आए, 1 महीने रहे, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए फिर उसके बाद मैंने शादी का लेकर बात की तो उन्होंने क्या बोले, मैंने बोली कि अपने मम्मी पापा से बात कर लीजिए, तो वो बोल रहे नहीं मैं शादी करूंगा तुमसे। और बगल के ही मंदिर में शिव मंदिर था, वहां ले जाकर मुझसे शादी किया। मेरे पास उस टाइम फोन नहीं था, फोन लेकर रख लिए थे और मैं मांगती थी इनके मम्मी पापा का नंबर, किसी का भी नंबर नहीं देते थे। फिर वहां से क्या किए, बोल रहे हैं कि हमको एडमिशन कराना है। एडमिशन के बहाने उन्होंने घर आए। फिर बाद में किसी भी तरह इनकी बुआ थी अपने नंबर से फोन करके हमसे बोली कि मैं संगम की मम्मी हूँ। उनसे बात हुई तो फिर इनके पापा का नंबर हम कैसे भी मंगाए, फिर इनके पापा से सारी बातें बताएं। उसके बाद इनके पापा ने मेरे पापा को फोन किया और मेरे पापा को भी घर बुलाए, मुझे भी घर बुलाए। घर आने के बाद उनकी मम्मी बोल रही है 10 कट्ठा बेच देंगे पर शादी नहीं करेंगे। मैंने वहाँ भी पुलिस प्रशासन बुलाई, पूछी मैं क्यों नहीं करेंगी जब आपके लड़का मेरे साथ शादी भी किए हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, आपको शादी करना पड़ेगा। वहाँ भी पुलिस प्रशासन आई और वहाँ सुलहनामा बना। सुलहनामा के मतलब ये लोग सारे लोग सिग्नेचर भी किए थे जो कि हाँ हम शादी करेंगे, पूरे हिंदू धर्म रीति रिवाज से शादी करेंगे। उसके अगले 13 सितंबर को सगाई हुई और 14 सितंबर को ये लोग घर छोड़ के भाग गया। फिर घर छोड़ने के बाद ये लोग फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद जब टाइम लेते लेते एकदम परेशान हो गई। यहाँ से विधायक जी बहुत परेशान कर रहे हैं, जयप्रकाश निषाद जी कहीं से भी नहीं रुद्रपुर से कोई कार्रवाई होने दिए, कहीं से भी फोन करके परेशान कर रहे हैं जो कि ना ही मुकदमा करना है ना ही उसे गिरफ्तार करना है, कुछ भी करने ही नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने वहाँ एसपी ऑफिस पे गई, वहाँ भी बात की, बहुत रिक्वेस्ट की। वहाँ से मेरा मुकदमा हुआ गौरी बाजार से। गौरी बाजार भी फोन करके परेशान करे। यहाँ तक परेशान करने के बाद जो लड़का के मौसा उमेश निषाद है उनके घर पे जब पता चला कि मैं उनके घर पे वीडियो बनाने गई हूँ तो उन्होंने मुझे धमकी दे रहे, वही मोड़ पे ही बोले अगर आइंदा मेरे घर पे आओगी तो तुमको जान से मार भी दूंगा। उनके मौसा जी उमेश निषाद हैं जो उनका घर रुद्रपुर में। मैंने वहां से भी डर के भी कैसो भी मैंने आई यहाँ गौरी बाजार थाने पाई। फिर वहां से गई डायरेक्ट एसपी ऑफिस पे, वहां बात उत करके फिर मैंने अपने गौरी बाजार थाने से मुकदमा दर्ज करवा दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद ना ही कोई ना लड़का को हाजिर होने दे रहे हैं जयप्रकाश निषाद विधायक जी, ना उनके मम्मी को हाजिर होने दे रहे हैं, किसी को भी हाजिर होने नहीं दे। यहाँ तक कि प्रेजेंट टाइम में लड़का भी रात में घर आए थे, उनकी मम्मी भी हमेशा रहा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही जयप्रकाश निषाद विधायक जी की वजह से। क्या चाह रही है, कहाँ पे आई हैं? सर मैं अपने ससुराल में आई हूँ, उनके साथ शादी हुई है तो मैं रहूंगी तो इन्हीं के साथ रहूंगी, इनके घर ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भृगुसरी और कसिया तोला। जी सर। आगे भी नहीं होता है तो क्या करेंगे? सर जान दे देंगे, लेकिन हम रहेंगे तो इन्हीं के साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहे। अगर मेरा जान देने का भी जिम्मेदार होंगे तो संगम निषाद, उनके पापा गोविंद निषाद, उनके बाबा लाल बच्चन निषाद, उनकी मम्मी राजकुमारी देवी और उनके मौसा उमेश निषाद और यहाँ के पूरे यहाँ के जो विधायक हैं जयप्रकाश निषाद जी होंगे।
आज से आप घर पर रहेंगे ससुराल में अपने? जी सर। क्या नाम है आपका? काजल निषाद। देवरिया उत्तर प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर युवती से बातचीत की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।